नमस्कार, हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। 60 किलो हेरोइन सहित 9 आरोपियों को किया काबू। जरकपुर के पीजी में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पीजी की चौथी मंजिल से गिरी। जंडियाला गुरु पुलिस ने ऑपरेशन कासो के तहत नशा तस्करों को किया काबू। 1000 नशीली गोलियां, 1000 नशीले कैप्सूल, 288 ग्राम हेरोइन और एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज भी हुए विशेष रूप से शामिल। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि ये कार्रवाई बीएसएफ और राजस्थान पुलिस के सहयोग से की गई है। उन्होंने बताया कि नशा तस्कर गिरोह पाकिस्तान आधारित स्मगलर तनवीर शाह और कनाडा बेस्ड हैंडलर जोबन क्लेयर के द्वारा चलाया जा रहा है। हेरोइन की एक खेप राजस्थान के जिला बागमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक गांव कल्याणपुर से रिकवर की गई है, जिसमें 60 किलो 302 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद की गई है। इसके अलावा 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, जिनमें सोमनाथ, पुरुषोत्तम सिंह, कुलविंदर सिंह, राजेंद्र कौर और राजीव पंचकोत्रा जैसे नामी नशा तस्करों के नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ नशा तस्कर पहले से ही हथियार और नशा तस्करी के केसों में वांछित थे। ये गिरोह से बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से काम किया इस गिरोह ने, और उन्होंने बताया कि इस बड़ी कार्रवाई को नशा विरुद्ध लड़ाई में एक अहम मोड़ माना जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ा जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साडे मानयोग सीएम साहब की जिहड़ी नशियां विरुद्ध मुहिम है, युद्ध नशियां विरुद्ध, ਉਹਦੇ तहत कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ਨੂੰ एक होर बहुत वड्डी कामयाबी मिली है। 60 किलो तो अबव हीरोइन बरामद की गई है और ये जी रिकवरी है, ये सारा काटल जोड़ा बाहरों तनवीर शाह नाम का एक समगलर चला रहा सी पाकिस्तान बेस्ड, तो जोबन क्लेयर जो कि कैनेडा बेस्ड एक अमृतसर रूरल का रहने वाला पुराना समगलर है, तो ਉਹਦੇ साथी जोड़ा मेनली गुरसाहिब सिंह लीड कर रहा सी गोइंदवाल साहब जेल तो। इन्हां वल्लों जिहड़ी सारी ये काटल चलाया जा रहा सी और टोटल 9 गिरफ्तारियां इस केस च हुण तक हुई। और जिहड़ी इंटरस्टिंग गल है कि इंटरनेशनल बॉर्डर दे विच बारमेर राजस्थान तो ये रिकवरी की गई है, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के नाल। पिंड कल्याणपुर है और पुलिस स्टेशन बिजराड़ डिस्ट्रिक्ट बारमेर तो। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੀਸੀਪੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਏਸੀਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਲਕ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ 'ਚ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, जो कि अमृतसर रूरल का एरिया का रहने वाला। उस तो बाद जो जेल चला गया, उत्थे जाके भी उन्हें अपना नैटवर्क जारी रखा और शाह नाम का जो समगलर है वो इन टच रहा। जशनप्रीत ते गगनदीप वो 2 बंदे सी जिहड़े काम कर रहे सी। उस तो बाद जशनप्रीत की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने मैसेज आया सी कि तुसी बारमेर जाके उत्थों जिहड़ी कंसाइनमेंट है लैके आओ। तो उत्थों साडी टीम इमीडिएटली रवाना होके ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ बीएसएफ ਦਾ भी बहुत ਸਾਨੂੰ सहयोग मिला। जरकपुर से एक दुखद खबर सामने आई, जहां एक लड़की ने पीजी की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि लड़की 15 दिन पहले पीजी में रहने आई थी। मृतक उषा रानी एक निजी कंपनी में काम करती थी। मृतका हिमाचल की निवासी बताई जा रही है। पुलिस ने परिजनों को सूचित किया है। पुलिस को सुबह 4 बजे सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में रखवा दिया। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ 4:15 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਂਸਲ ਪੀਜੀ ਤੋਂ 4th ਫਲੋਰ ਤੇ
ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਗਏ। ਜੋ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਸਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਊਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬੋਥ, ਜੋ ਲਾਹੌਲ ਸੰਪਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਕੋਰਸ ਲਾਉਣ ਤੇ PG ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਚਾਰजेस ਸਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੋਈ नहीं। SSP अमृतसर देहात मनिंदर सिंह की अगुवाई में DSP जंडियाला गुरु व अन्य उच्च पुलिस अधिकारियों ने युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तहत खासा ऑपरेशन चलाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP जंडियाला गुरु रविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 1000 नशीली गोलियां, 1000 नशीले कैप्सूल, 288 ग्राम हेरोइन और एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान भगवान सिंह निवासी वार्ड नंबर 3 जंडियाला गुरु, जोबन सिंह उर्फ अजय निवासी दशमेश नगर, कर्ण सिंह, जशनप्रीत सिंह दमन तीनों निवासी अमृतसर के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ SSP ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ, ADGP ਸਾਹਿਬ, DI ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 138 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 268 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਨੈਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਫੜਿਆ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਤਕੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ 10000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੀ CIA ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ 11000 ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਏਰੀਆ ਚ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ CIA ਨੇ ਫੜੀਆਂ। ਇਹ CIA ਹਾਂਜੀ ਬੰਡਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਇਹ 5 ਸਾਡੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਨ ਬੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ? 1 ਤੇ 3 ਹਾਂਜੀ, 1 ਤੇ 4। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰੋਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਾਮਰੀ ਚੌਂਕ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ जी। चंडीगढ़ में डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक भी विशेष रूप से इस समागम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल सहित अनेक गणमान्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा सेवा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को
राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे मानवता के सच्चे सेवक हैं, जिनकी सेवा भावना, समर्पण और संवेदनशीलता समाज को स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मानव सेवा के लिए विभिन्न डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी और दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन की मैगजीन का भी विमोचन किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने कहा कि भगवान के बाद डॉक्टर ही मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं, इसलिए वह दैनिक सवेरा परिवार की तरफ से इस दिन पर सभी डॉक्टर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कार्यक्रम में चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बावला, डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव गुप्ता, सचिव डॉक्टर आकाश गोस्वामी सहित अन्य पदाधिकारी, बड़ी संख्या में डॉक्टर और कई गणमान्य मौजूद रहे। डॉक्टर देश की नेता, आज इस अवसर पर हमारे जो मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं डेराबस्सी से डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, डॉक्टर आकाश गोस्वामी जी जो डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर अफसर अली जी, डॉक्टर पारस सूरी जी, डॉक्टर संजय अत्री जी और हमारे सरदार गुरदर्शन सिंह जी बीजेपी के नेता हैं, सरदार हरजीत सिंह जी मिंटा और हमारे शीतल विज जी, उपस्थित सभी डॉक्टर, सभी एसोसिएशन के यहाँ पर अध्यक्षगण, उपस्थित महानुभाव, आप सबको ये डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सा जगत से जुड़े हुए आज हमारे सभी महानुभाव आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे खुशी भी है कि यह मंच, यह अवसर, आज इस अवसर की गरिमा सब कुछ मेरे सामने उपस्थित है। जैसे सभी कर्मयोगी को आज का ये डे ये समर्पित है। आपका जीवन किसी कर्मयोगी से कम नहीं है, क्योंकि दिन रात आप लोग लगातार समाज की सेवा में निरंतर काम करते रहते हैं। मैं इस विशेष अवसर पर सभी डॉक्टर्स को, सभी स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए सभी प्रत्येक व्यक्ति को मैं हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज डॉक्टर्स डे पे मैं सभी पंजाबवासी, हमारे जो भाई डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, और उनको आज के दिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दैनिक सवेरा टाइम्स की तरफ से मैं सारे पंजाब वासियों को एक शुभ दिन है। जो डॉक्टर है वो परमात्मा के बाद डॉक्टर ही है, जो कि जीवन रक्षक है। मैं आज के दिन पे सभी डॉक्टर भाइयों को, सभी डॉक्टरों की एसोसिएशनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय। बटाला में सुबह के समय एक ट्रेन की चपेट में आने से 35 वर्षीय एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान बंटे निवासी गांधी कैंप बटाला के तौर पर हुई है। इस संबंध जानकारी देते हुए रेलवे पुलिस चौकी बटाला के इंचार्ज गुरनाम सिंह ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे गांव पुंदर के नजदीक गाड़ी की लपेट में आने से बंटी नामक युवक की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक नौजवान की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल बटाला में भेज दिया है। पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। मेरा अपने घर दी ना दुखी ही लड़दा ही झगड़दा ही ओदी नाल दी
ਨੇ ਲੋਨ ਲਾ ਫੜੇ ਦੇਈਗੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਚੁੱਕੇ ਦੇਈਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਰੂਣਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ, 2 ਕੁੜੀਆਂ 1 ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਈ ਵੀ ਗਏ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ? ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਤੇ ਛੋਟੀ 13 ਸਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਟੀ। ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਭਰਾ ਰੋਗੀ ਜੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਪਟਾਇਆ ਇਹਦਾ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੀ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਉਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਠਾ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਅੱਧਾ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮਾਤਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ 2-3 ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਠਾ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਫੇਰ ਤੁਰ ਗਈ 8-10 ਵਾਰੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਬੱਸ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਨੀ ਆ ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਬੱਸ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਡਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਆਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਰਾ ਰਮੂਨੀਆ ਬਾਜਾ 2 ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਖਵਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੁੱਤ ਖਵਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਛੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ। ਅਨਨੋਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਬੰਟੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਨਗਰ ਬਟਾਲਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਆ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ 194 BNSS ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। मंगलवार सुबह से लगातार हो रही बारिश ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मानसून की पहले ही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल के रख दी है, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई। शहर के अनेक क्षेत्रों में पानी 2-2 फीट तक भर गया, जिससे 2 पहिया वाहन बंद हो गए और लोग पैदल चलने में भी असमर्थ नजर आए। सबसे ज़्यादा परेशानी उन जगहों पर देखने को मिली जहाँ पहले से ही जल निकासी की व्यवस्था खराब है। बारिश के कारण स्कूल, ऑफिस और बाजार जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ड्यूटी पर निकलने वाले कर्मचारी और विद्यार्थी पानी में फंसे दिखे। लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस बार भी बरसात ने व्यवस्था की जो असलियत है उसे उजागर कर दिया है। जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। भाजी अभी तो इतों 82 का मैं इन्ना जुड़िया बाबा दिने शाह वाली असी इदा ही देखते हैं जी। इदा ही बारिश इतने पुंजा पानी इदा ही खड़े हो जाता और बड़े लोग अफसरां नूं कहा लेकिन कोई साडे नाल प्रबंध नहीं होया।
ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਬਾਏ ਪਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ठीक है। थाना सिटी जीरा के एसएचओ बलविंदर सिंह और ट्रैफिक पुलिस जीरा की ओर से नगर कौंसिल जीरा के कर्मचारियों के साथ मिलकर रेलवे रोड पर स्थित दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों के बाहर रखा सामान और सड़क के बीचों बीच अपनी गाड़ियां खड़ी करने वाले ठेले वालों द्वारा सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया, जिसमें नगर परिषद कर्मचारियों ने ठेले वालों का सामान उठाया और उन्हें चेतावनी दी। इस संबंध में थाना सिटी जीरा के एसएचओ बलविंदर सिंह ने पत्रकार वार्ता कर उक्त जानकारी को साझा किया। जीरा से हलचल के लिए स्टेज विच की रिपोर्ट। जी कमेटी ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਟਲ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਢੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੇਢੰਗੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਨਾ कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ दुकाना के सामान अपना आगे रखना। साथ गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो बारिश की वजह से बच्चों और शिक्षकों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। दरअसल जालंधर के बस्ती शेख स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल के सामने की सड़क और परिसर में जल भराव हो गया। घुटनों तक भरे पानी के बीच बच्चों और अध्यापकों को स्कूल पहुंचना बेहद मुश्किल हुआ। बारिश का गंदा पानी पूरे स्कूल परिसर में फैल गया, जिससे विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल प्रबंधन ने भी बारिश और जल निकासी की समस्या को गंभीर बताया, नगर निगम से जल्द समाधान की मांग की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा सिविल लाइन जालंधर में अन्नपूर्णा कर्मचारी भोजनालय का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ डीजी MBNO SBI लुधियाना मॉड्यूल BS मिश्रा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस अवसर पर AGM प्रदीप कुमार झा, DGS विनय डोगरा, DGS नरेंद्र कुमार, AGM राजेश गुप्ता, AGM IPS कालरा, AGM राजेश कौंडल, AGM कृष्ण शर्मा, रमेश भक्त, अतुल लड़ोइया, सुशील कपूर, इंद्रजीत सिंह, नितिन कुमार सहित बैंक के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। तो today it is a very glorious moment for each one of us. Today is our bank foundation day also. We are celebrating the 70th foundation day of our State Bank of India. And on this important occasion, we are inaugurating our canteen for the welfare of all the staff members in Jalandhar city. This, a great step towards the welfare of our employees. And we are happy to inaugurate this premises. This is a very clean, spacious, hygienic and good premises. So I wish all the good luck to all the staff members at Jalandhar. Thank you. Thank you so much. All the team members of the bureaus of SBOA and SBSA, स्पेशली कामरेड डोगरा जी, उमेश जी, जी जी, सबसे पहले तो आपको आज बैंक डे की बहुत सारी मुबारकें। और आप सबने सभी स्टेशन के सभी ब्रांचों में बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है। और रिगार्डिंग इनॉग्रेशन ऑफ दिस कैंटीन, तो आई एम अगेन कंग्रेचुलेटिंग जालंधर स्टाफ। इसमें एसोसिएशन ने, जेडएनसी में, SBSA ने, SBO ने, हर जेडएनसी में इसको उठाया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इट वाज अ वेरी लॉन्ग पेंडिंग इशू। तो हमने इसको आपकी मेहनत की जो है, जालंधर कामरेड जिंदाबाद। जालंधर कामरेड ने इतनी मेहनत किया है और जैसे ये फाइनल हुआ तो सारा टास्क गुप्ता जी को दिया गया। तो आज गुप्ता जी की मेहनत रंग लाई है, देखो हम। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए सौभाग्य है। ये कैंटीन है, आप इसको कैंटीन को ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करेंगे तो ये चलती रहेगी। क्योंकि चीज़ हमने लुधियाना में नोटिस किया, कई बार इसका कोई खर्चा नहीं बनता, फिर ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो लोग इसको यूज करेंगे, इसका बेनिफिट लेंगे। तो ये कोऑपरेटिव मेस है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब सब लेडीज़ को भी लगेगा खाना घर से लाने की जरूरत नहीं है ना। तो यू कैन यूज इट। तो वंस अगेन आई स्पेशली थैंक्स टू श्री मिश्रा जी, जिन्होंने
हमारी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट पे टाइम निकाला। वी आल्सो वेलकम आर्मी फॉर वेलकम। तो एक मंडल जी, मैडम किरण महापात्रा जी और मेरे साथियों, आज का दिन जो है वो दो खुशियां लेकर आया है। एक तो ये कि हमारे स्टेट बैंक डे है, तो सबसे पहले मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूँ। हमारे बैंक की स्थापना हुई थी इस दिन। दूसरा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद गुप्ता जी की और बाकी सब की चलो कोऑपरेशन से ये हमारी आज कैंटीन बनके तैयार हो गई है। और जो कैंटीन का हमने सपना देखा था उसको भी और चांद लगाए हमारे मैडम सूद ने। तो इनकी मेहनत है, वाकई दिखती भी है कि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हर चीज़ को देख परख के यहाँ पर लाए कि हमारी कैंटीन जो है वो कैंटीन ही नहीं बल्कि एक कैफेटेरिया लगे। तो वाकई एक कैफेटेरिया की तरह नज़र आ रही है। सो एक बात नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बोली कि इसको यूज़ भी करें। होता क्या है कि जैसे हमारा एग्रीमेंट 50 का है कि 50 बंदे रोज़ खाना खाएंगे ही, तो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको यूज़ करें, सब लोग यहाँ पर खाना खाएं ताकि वेंडर को भी कोई प्रॉफिट हो पाए, नहीं तो वो भी छोड़ के भाग जाए। सो इतने एफर्ट्स के बाद हमने ये कैंटीन हासिल की है। तो साथियों, इसको ऐसे ही मेंटेन रखें जैसे आज इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। सो ऐसे ही ये लगती रहे। और उम्मीद करते हैं वेंडर हमारे सुनील जी हैं, अच्छे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो भी इसको मेंटेन रखेंगे अपने खाने के स्वाद को। सो थैंक यू सो मच। कुटिया बाबा सिद्ध जी बेरी वाले दरबार न्यू बलदेव नगर में महंत श्री श्री 1008 राजेश गिरी महाराज व ब्रह्मलीन संत बाबा संता सिंह के आशीर्वाद से गद्दीनशीन बाबा अवतार सिंह व मुख्य सेवादार बीरा भगत व संगत के सहयोग से 31वां वार्षिक जागरण भंडारा धूमधाम व श्रद्धा भाव से मनाया गया। जागरण के दौरान महंत गोपाल शर्मा, बाबा अवतार सिंह एवं मुख्य सेवादार बीरा भक्त ने महामाई की ज्योति प्रचंड की। इसके उपरांत गणेश वंदना से कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें महंत गोपाल शर्मा एंड पार्टी, धार्मिक गायक सुखविंदर हैप्पी, गायक वरुण सहोता, गायक दीपक सरगम, गायक कृष्णा साजन, गायक पवन सलारिया, गायक रोहित कुमार बिल्ला, गायक पवन कुमार, गायक हरमेश रसीला ने अपनी अपनी हाजिरी लगाकर संगत को झूमने पर विवश कर दिया। कार्यक्रम के दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य मेहमान के रूप में शामिल होकर महामाई व बाबा जी का आशीर्वाद लिया। शीतल विज ने सबसे पहले आयोजक कमेटी को इस शुभ कार्य की बधाई दी और कहा कि घर के बड़े बुजुर्गों और माता पिता की सेवा करना हर संतान का दायित्व है। श्री विज ने कहा कि हमारा जीवन हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार होना चाहिए और उन्होंने दरबार के सेवादारों को महामाई की चुनरी देकर सम्मानित किया। कमेटी की तरफ से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे शीतल विज का धन्यवाद किया गया और बाबा जी की तस्वीर व चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। बाबा सिद्ध वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सभी भक्तों के लिए लंगर लगाया गया। दूसरे दिन सुबह हवन यज्ञ उपरांत बाबा बालकनाथ जी की चौकी लगाई गई, जिसमें बाबा सिद्ध भजन मंडली एवं धार्मिक गायक सुखविंदर हैप्पी के द्वारा बाबा जी की महिमा का गुणगान किया गया। चौकी के दौरान हरवीर सिंह लकी, अवतार दादरा, विशाल नागर, जशनदेव सिंह, जसदेव सिंह, मानव शर्मा, अनमोल शर्मा व हिमांशु ने अपनी अपनी हाजिरी लगवाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में जसवंत सिंह, कुलबीर सिंह, लाडी गांधीनगर, पवन कुमार शर्मा, मोनू शर्मा, कपिल शर्मा, मंगी शर्मा, इंद्रजीत सिंह, जोगिंदर सिंह फिरोजपुर, डॉक्टर अरविंद पाल, जसवीर सिंह यूके ने अपना सहयोग प्रदान किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। Yeah.
कार्योग भजन गायक साढ़े शहर के सामने क्योंकि अज छेड़िया के नाल महारानी का गुणगान करते हैं बहुत थोड़े विद्वान नहीं होने इस वेले नहीं तो अजकल बड़ा नाम कर रहे थे तो अजकल मेरे भजन नालों ज़्यादा कि मैं उन्होंने बारे कहा कभी वो भी अपना एक बाजार चलाते रहना है इन्हों का बहुत आदर करता है और धन्यवाद भी करता है इन्होंने परंपरा सही महारानी की जितने महारानी प्रसन्न होती है महारानी को कीर्तन सब तो ज़्यादा महारानी को औरतन समय तो पसंद कोई ही कीर्तन है जड़ा सके मानवीय समानवीय सभी कर और बाबा जी का भी बहुत धन्यवाद है हर साल भंडारा भगवती माता साहब ने पौना देवी बाबा जी की हर किस्म से दिन रात सेवा करते हैं महारानी भी अरदास करना बाबा जी भी अरदास करना इन्हें सारे चढ़ती करना चाहिए। इसी तरह सारे मल्ला वासियों शहर वासियों नंदर वासियों बाबा जी का आशीर्वाद उन्होंने बाबा जी का आशीर्वाद चिपटे बाबा जी का आशीर्वाद दिवाते रहें आप भी अपना आशीर्वाद संतान देते हैं। जय बाबा। खुशियां भरिया समा महामाई ने बाबा जी ने अज फेर लिया अज सारिया संगत भगत ने इकट्ठे हो गए अज जो इतने कुटिया बाबा सिंह जी बेरी वाले दरबार से 31वां वार्षिक महामाई का जागरण और कल बाबा जी का भंडारा कराया जा रहा है श्रद्धा भाव के नाल। तो साढ़े बाबा जी श्री शीतलवे जी अगे भी सानू बहुत प्यार दिंदे आए हैं अज भी बाबा जी का महामाई का आशीर्वाद लेने वास्ते और अपने बच्चों को आशीर्वाद देने वास्ते पहुंचे असी बहुत बहुत धन्यवादी हैं बाबा जी का। और एडिया वड्डियां खबर बाबा जी साडियां लवाते हैं ये कुड़िया का नाम दैनिक सवेरा करके ही बहुत दूर दूर तक पहुंचा नहीं तो जे एडी खबर लवानी हो लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लग जाता कि बाबू जी साड़ी फ्री के एडिया वड्डियां पूरा पेज साडा अखबार के लग जाता। असी बहुत बहुत धन्यवादी एक बार ताली मार दो साडे बाबू जी नाम की। बाबू जी बाबा जी अपना मेहर बड़े हाथ महामाई अपना मेहर बड़े हाथ साडे बाबू जी सदा रखन तंदुरुस्तियां बख्शन तां जो इसी तरह ही सेवा करते रहें अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टिंडावाला वेड़ा गांव बल्ला पठानकोट रोड जालंधर में 15वें वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ जालंधर सेंट्रल क्षेत्र से आप इंचार्ज नितिन कोहली, श्रीदेवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस दौरान सुबह सर्वप्रथम 10 बजे शिव विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें शिव जंगमों ने शिव महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इसके पश्चात दोपहर 1 बजे भंडारे का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भगवान दास शर्मा, राजेंद्र शर्मा, नरेश शर्मा काली, अश्विनी शर्मा धूपवाले, विजय महाजन, अशोक शर्मा, पवन गौतम रिहान, गौतम राजीव शर्मा, अजय मल्होत्रा, चौधरी राम कुमार, मनु छाबड़ा, पिंचू गिल, राकेश गुप्ता, रमेश प्रभाकर, जसविंदर सिंह,
राजेश वालिया, जसपाल सिंह मनमोहन, कर्णवीर साहब, अशोक कुमार, राजू शर्मा भी उपस्थित रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੀ ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ। ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 15ਵਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀਏ ਨਿਤਨ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਬੀ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਧਾਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਪੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 15ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਵੇਦ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ ਵੇਦ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਦਿਨੇ ਆਉਣ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹੜਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ फिर जान अपनी यात्रा सफल करना। जय भोले बाबा की। वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज मेहता के पिता केवल कृष्ण मेहता का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जलंधर स्थित हरनामदासपुरा शमशान घाट में पूर्ण धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। स्वर्गीय केवल कृष्ण मेहता को मुखाग्नि उनके पुत्र अनुज मेहता ने दी। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पंडित गुलशन शर्मा और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी संतोष मेहता, पुत्र अनुज मेहता, बहू आरती मेहता, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिची अरोड़ा, रमन उपल, पूजा उपल तथा बार काउंसिल से जुड़े कई सदस्यों सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय केवल कृष्ण मेहता को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। 60 किलो हेरोइन सहित 9 आरोपियों को किया काबू। जरकपुर के पीजी में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पीजी की 4थी मंजिल से गिरी। जंडियाला गुरु पुलिस ने ऑपरेशन कासो के तहत नशा तस्करों को किया काबू। 1000 नशीली गोलियां, 1000 नशीले कैप्सूल, 288 ग्राम हेरोइन और एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।